जैसन स्टेथम बस शांति से लकड़ियां काट रहा था, लेकिन उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई पीछे से उस पर नजर रख रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आसपास कोई नजर नहीं आता। ये बात उसे काफी अजीब लगती है, इसलिए वो आसपास मुआयना करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उलझन में पड़ा जैसन जैसे ही आगे बढ़ता है, उस पर अचानक हमला हो जाता है। खुशकिस्मती से जैसन की तेज फुर्ती की वजह से वो हमले से बच जाता है, लेकिन आसपास नकाबपोश राक्षस ड्रग्स एक एक करके घेरा डालने लगते हैं। जैसन अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है और दुश्मनों से भिड़ जाता है। अपनी दोधारी तलवारबाजी से वो एक एक करके सारे राक्षसों को ढेर कर देता है। तभी जैसन देखता है कि उसके बचपन के दोस्त के घर से काला धुआं निकल रहा है। वो तुरंत मदद के लिए दौड़ता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि दोस्त का घर जल रहा है और उसे नकाबपोश राक्षसों ने घेर रखा है। जैसन बिना वक्त गंवाए अपना बूमरैंग फेंकता है और एक राक्षस को गिरा देता है। इसके बाद वो तलवार लहराते हुए दोस्त के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगता है। दोनों की ताकत के आगे राक्षस टिक नहीं पाते और जल्दी ही ढेर हो जाते हैं। लेकिन जैसन यही नहीं रुकता। वो अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने और बाकी गांव वालों को बचाने निकल पड़ता है। जैसन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन हमलावरों ने उसके सीधे साधे गांव पर हमला क्यों किया, जहां सब मेहनती किसान शांति से रहते थे। जैसन खुद अपनी खूबसूरत पत्नी और प्यारे समझदार बेटे के साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उनका छोटा सा परिवार गांव में हंसी खुशी रहता था, लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन टिक न सकी। जिस दिन जैसन की पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई थी, जैसन घर पर लकड़ियां काट रहा था, तभी राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया था। अपने दोस्त को बचाने के बाद जैसन जब गांव पहुंचता है तो पाता है कि हमलावरों ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है और बेकसूर ग्रामीणों को मार डाला है। गुस्से में आग बबूला होकर जैसन और उसका दोस्त जंग में कूद पड़ते हैं और कई राक्षसों का खात्मा करते हैं। होशियार जैसन समझ जाता है कि अगर इस जंग को खत्म करना है तो पहले इनके सरदार को मारना होगा। वो सीधा राक्षसों के सरदार की तरफ दौड़ता है, उसे घोड़े से खींचकर नीचे पटक देता है और अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देता है। सरदार की गर्दन से काला धुआं निकलता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अपने सरदार को मरता देख बाकी राक्षस डरकर भागने लगते हैं। जब जैसन अपनी सास के घर पहुंचता है तो देखता है कि राक्षसों ने उसकी सास को मार दिया है और अलमारी में छिपे उसके बेटे को भी ढूंढ लिया है। जैसन गुस्से में आकर सामने मौजूद राक्षसों को गाजर मूली की तरह काट फेंकता है। बेटा मौका पाकर बाहर भागता है, लेकिन रास्ते में घोड़े पर सवार राक्षस का दूसरा सरदार उसे देख लेता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। जब तक जैसन वहां पहुंचता है उसके मासूम बेटे की सांसें थम चुकी होती हैं। जैसन भारी दिल से अपने बेटे को दफनाता है और कसम खाता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेगा और अपनी पत्नी को बचाएगा। जैसन का दोस्त और उसकी पत्नी का भाई भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं राज्य का राजा अपनी भारी सेना लेकर वहां पहुंचता है और गांव वालों से दिखावटी हमदर्दी जताता है। जैसन राजा को उसकी नाकामी के लिए खरी खोटी सुना देता है, जिससे चिढ़कर राजा वहां से चला जाता है। बाद में राजा का मुख्य जादूगर जैसन के पास आता है और बताता है कि ये हमलावर खूंखार राक्षस हैं जो पहाड़ों में छिपे हैं। उन्हें खत्म करने के लिए जैसन को राजा की फौज में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन जैसन उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अकेले ही खतरनाक बदले के सफर पर निकल पड़ता है।